तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान अस्पताल की है, जहां पर राष्ट्रीय राजधानी से सटे फरीदाबाद के इस अस्पताल में एक और किडनी गैंग जैसा मामला सामने आया है। बता दें कि इस अस्पताल में हार्ट सेंटर में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने 70 से 80 लोगों की हार्ट सर्जरी तक कर डाली। मामले का खुलासा होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर को हटा दिया है। इस डॉक्टर की पहचान डॉक्टर पंकज मोहन के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने हम नाम डॉक्टर के नाम का दुरुपयोग कर कार्डियोलॉजिस्ट की नौकरी पाई और सर्जरी करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। हैरानी की बात तो ये है कि ना तो इसकी भनक फरीदाबाद सिविल सर्जन और बादशाह खान सिविल अस्पताल की पीएमओ को लगी। 2018 में शुरू हुआ था हार्ट सेंटर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार का मेडिट्रीना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध हुआ था। इस अनुबंध के तहत 2018 में बीके अस्पताल में पीपीपी मोड पर हार्ट सेंटर शुरू किया गया था। इस सेंटर में पिछले साल जुलाई में डॉक्टर पंकज मोहन की नियुक्ति हुई थी। हालांकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद इसी साल फरवरी में उन्हें हटा भी दिया गया था। डॉक्टर पंकज मोहन पर बीपीएल आरक्षित श्रेणी और आयुष्मान भारत योजना के तहत भी फर्जी बिल बनाकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। डॉक्टर का नहीं हुआ वेरिफिकेशन। बीके अस्पताल के हार्ट सेंटर में डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर हरियाणा सरकार और मेडिट्रीना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए अनुबंध में डॉक्टरों की वेरिफिकेशन की बात कही गई थी। प्रावधान किया गया था कि इस अस्पताल में किसी भी डॉक्टर की नियुक्ति से पहले उसका प्रधान चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में वेरिफिकेशन कराया जाएगा। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने एमबीबीएस डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा की नियुक्ति कर डाली और वेरिफिकेशन नहीं कराया। वहीं इसी मामले में शिकायतकर्ता संजय गुप्ता ने बताया कि उन्हें मेडिट्रीना हार्ट सेंटर में पंकज मोहन नाम के फर्जी डॉक्टर होने की सूचना मिली थी, जिसमें असली डॉक्टर पंकज मोहन के नाम का फ़ायदा उठाकर अपने पंकज मोहन डॉक्टर होने के कागज़ लगाकर मेडिसिन सेंटर में न केवल नौकरी प्राप्त की बल्कि 70 से 80 ऑपरेशन तक कर डाले, जिसमें से कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसी मामले में उन्होंने अपने स्तर पर फर्जी डॉक्टर पंकज मोहन के साक्ष्य जुटाए। साक्ष्य के सामने आने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत 3 नंबर पुलिस चौकी और फरीदाबाद के सिविल सर्जन को दी, लेकिन शिकायत मिलने के बाद भी ना तो सिविल सर्जन की तरफ से और ना ही पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने आज डीसीपी एनआईटी को मिलकर दी। डीसीपी ने उन्हें जल्द से जल्द जांच कर फर्जी डॉक्टर पंकज मोहन के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये मामला ये है कि यहाँ काफ़ी टाइम से शिकायतें मिल रही थी कि ये जो मेडिट्रीना हॉस्पिटल है अप्रशिक्षित लोगों को और स्टाफ को रखकर यहाँ लोगों का इलाज करा रहा है। पहले भी इसमें 2022 में इसने दिनेश कुमार बिष्ट इसका जो ओटी टेक्नीशियन था उससे ये इकोकार्डियोग्राफी कराते पकड़े गए थे और वो फर्जी डॉक्टरों की इकोकार्डियोग्राफी पर रिपोर्ट्स पे साइन करके उससे ये सारी सर्जरी आगे किया करते थे, जिस पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी और ये रंगे हाथों पकड़े गए थे। यही वाक़या इन्होंने फिर से डॉक्टर की पेमेंट बचाने के लिए इन्होंने एक अनक्वालिफाइड आदमी को अपने यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर और उसकी फर्जी डिग्री बनवाकर उसकी फर्जी स्टैम्प बनवाकर उससे यहाँ कम से कम 70-80 मरीजों का हृदय से संबंधित रोगों का इलाज करवा दिया। उनकी जान से खिलवाड़ करवा दिया। कुछ की उसमें से मृत्यु भी हो गई और जो इन्होंने डिस्चार्ज कर दिए उनमें से कितने जिंदा हैं ये राम भरोसे वाली बात है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं हैं। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने इमीडिएटली इसकी कंप्लेंट 16/4/2024 को एसडीएम नगर थाने में दी। उन्होंने मार्क कर दी पीपी NH4 को इंचार्ज को। उसके बाद आज तक NH4 3 चौकी इंचार्ज ने और एसएचओ ने कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी और ढुलमुल रवैया करके इस शिकायत को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, जिससे आहत होकर मुझे मजबूरन आज डीसीपी एनआईटी के ऑफिस में आकर उनकी शिकायत करनी पड़ी है। और डीसीपी एनआईटी ने बड़ा सख्त लहजे में इनको निर्देश दिए हैं कि इमीडिएटली जितनी भी वेरिफिकेशन हो 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन करके मुकदमा दर्ज करें इनके खिलाफ और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। सिविल सर्जन कार्यालय का बर्ताव इतना गंदा है, मेडिट्रीना हॉस्पिटल को बचाने के लिए वो पूरे भरसक प्रयास कर रही हैं। पुलिस ने 10 बार इनसे डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट करी, इन्होंने एक बार भी डॉक्यूमेंट पुलिस को प्रोवाइड नहीं किए ताकि इनके खिलाफ जांच ना हो पाए। इसमें सिविल सर्जन कार्यालय का पीएमओ ऑफिस का पूरा हाथ है कि मेडिट्रीना हॉस्पिटल के गलत कार्यों पर पर्दा डाला जा सके।
वहीं इस मामले में बादशाह खान सिविल अस्पताल के पीएमओ सत्येंद्र वशिष्ठ ने बताया कि उन्हें 3 नंबर पुलिस चौकी से जानकारी मिली थी। पुलिस ने उन्हें पंकज मोहन डॉक्टर के नाम के कागज मुहैया कराने की मांग की थी। उनकी तरफ से पुलिस को कागज मुहैया कराए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर साहब, सिविल हॉस्पिटल में पीपी मोड़ के ऊपर मेडिट्रेना की तरफ से एक हार्ट सेंटर चलाया जा रहा था, जिसमें एक फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया। क्या है ये पूरा? यहाँ पीपीपी मोड़ पे मेडिट्रेना की तरफ से हमारे बीके हॉस्पिटल में हार्ट केयर सेंटर चल रहा था और इस सेंटर में उन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्त कर रखा था। उनकी जिम्मेवारी डॉक्टर्स को नियुक्त करने की मेडिट्रेना की थी और अभी जो है जब ये हमारे संज्ञान में मामला आया, पुलिस ने कंप्लेंट दी है, तो हमने उसके ऊपर जो भी पेपर्स थे वो सारे पुलिस को सौंप दिए और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। इस मामले में डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद ने बताया कि पुलिस को शिकायतकर्ता संजय गुप्ता द्वारा बादशाह खान सिविल अस्पताल में चल रहे मेडिट्रेना ग्रुप के हार्ट सेंटर में फर्जी डॉक्टर पंकज मोहन द्वारा फर्जी कागजात पेश कर नौकरी प्राप्त करने और 70 से 80 सर्जरी कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस बारीकी से कागजों की जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी निकल कर आएगा उसके हिसाब से उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मामला ये है कि हमें एक ये शिकायत दी है, ये संजय गुप्ता कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है और उन्होंने एसडीएम नगर थाने में 3 नंबर चौकी है उसमें अंदर, जिसमें बीके अस्पताल आता है, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि एक डॉक्टर है जो कि इसके पास में कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर है और वो पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे जो हार्ट सेंटर चल रहा था वहाँ पे वो कार्यरत था और उसने उस दौरान काफ़ी मरीजों का इलाज किया है और जिसमें उसने ऐसे एलिगेशन भी लगाए हैं कि उनमें कुछ लापरवाही भी हुई है और ऐसी बातें आई हैं। तो उस संबंध में हमारी अभी जाँच चल रही है, पुलिस उसकी जाँच कर रही है। अभी हमारी 3 नंबर चौकी जो है उसमें जाँच की जा रही है और हमने इस संबंध में सिविल हॉस्पिटल बीके हॉस्पिटल से सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस डॉक्टर जो वहाँ कार्यरत था डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं और हमें अभी कुछ ही दिन पहले वो डॉक्यूमेंट सारे प्राप्त हुए हैं और अब उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और संबंधित यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जहाँ पे डिग्री मिलती है, जहाँ पे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होता है, सारी जगह उनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की उसकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में जब जांच चल रही है तो लगभग कितने दिनों के अंदर जांच पूरी होने का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी सर? देखिए, पहले ये है कि जैसे हमें रिकॉर्ड मिला है उसके बाद में हम इसकी जल्दी से जल्दी जांच करवा रहे हैं और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है और हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ दिनों के अंदर इसमें बिल्कुल वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद में जो भी हालात आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कोई स्टेटमेंट पंकज मोहन शर्मा की तरफ से जो कोई ली गई है या उससे कोई पूछताछ की गई है इस मामले में? नहीं, पहले हम ये डॉक्यूमेंट जो है हमने रिकॉर्ड जो है हॉस्पिटल से लिया है और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और उसके बाद में ही अकॉर्डिंगली फिर उनके कार्रवाई की जाएगी। जो भी है स्टेटमेंट लिया जाएगा, अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाते हैं तो एफआईआर की कार्रवाई होती है, जो भी एफआईआर की जाएगी और उसके आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।